Good morning all. Today's topic is a computer language. What is a computer language? A computer language called a programming language is used to write and develop software or a program for a computer. तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, एक्चुअली लैंग्वेज क्या होती है कि सामने वाले को हम समझा सके कि व्हाट आई वॉन्ट टू से और मेरी फीलिंग्स क्या है, अपनी चीजों को समझाने के लिए, अपने फीलिंग को समझाने के लिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ उसको समझाने के लिए मैं लैंग्वेज का यूज करता हूँ, वर्ड्स का यूज करता हूँ। जो ह्यूमन है, दो ह्यूमन में हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। इन सेम वे अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कौन से होते हैं, लाइक सी है, जावा है, पाइथन है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आजकल मार्केट में है। मगर इनका काम क्या है, हम सामने उस कंप्यूटर को ये बताते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हम उसे ये नहीं कर सकते कि आप खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप ईमेल को सेंड कर दीजिए, आप इस फाइल को डिलीट कर दीजिए, आप इस फाइल को क्रिएट कर दीजिए। तो कुछ भी करते हैं, हम कोई टूल यूज करते हैं उसके लिए, तो हम सबसे पहले डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उस ऑप्शन के पीछे एक कमांड होती है, एक प्रोग्राम होता है जो रन होता है और जिससे कंप्यूटर समझता है कि अब मुझे इस फाइल को डिलीट करना है। अगर मैं किसी ईमेल को सेंड करना है तो जब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो उसके पीछे एक कमांड रन होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है। तो इसके थ्रू कंप्यूटर समझता है कि भाई मुझे ये काम करना है। तो दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आती है, एक आता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों ही एक ही तरीके के लैंग्वेजेस हैं। इस पे बात करते हैं। चलिए, मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है सिर्फ 0 और 1 होती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। तो विदाउट ट्रांसलेशन इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी लैंग्वेज आज लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज सी अगर लिखेंगे तो दैट इज इंग्लिश काइंड ऑफ लैंग्वेज। जब मैं लिखूंगा तो कोई भी कमांड सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, मतलब कन्वर्ट होती है पहले 0 और 1 के फॉर्म में, और 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर समझता है, फिर उसे उस काम को करता है, करने के बाद वो फिर उस ट्रांसलेटर को देता है। जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर को आप ट्रांसलेटर मान लीजिए, तो सॉफ्टवेयर को वापस करेगा। जैसे कैलकुलेटर है, आपने 2 + 2 दिया तो 2 उस कैलकुलेटर ने 2 तो लिया मगर उसका 0 1 बना दिया, ठीक है, और उस प्लस का भी 0 1 बनाया उस, क्योंकि वो टास्क है, और फिर 2 का फिर 0 1 बनाया, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ये काम वो कंप्यूटर से करवाएगा। करवाने के बाद जब कंप्यूटर उस कैलकुलेटर को ये रिजल्ट देगा, तब वो उस रिजल्ट को लेकर हमारे लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके 4 देगा, क्योंकि हमें समझ में आता है 4 और मशीन को समझ में नहीं आता कि दिस इज अ 4 है, उसको सिर्फ 0 और 1 के में समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ 2 फॉर द 1 और 0, फिर प्लस एंड देन 1 और 0, और इसको जो प्लस करके आउटपुट देगा कंप्यूटर, दिस इज अ 1 0 0, और वो हमें कैसा मिलेगा 4 के फॉर्म में। अगर हम उसे डायरेक्ट बोलेंगे 1 0 + 1 0 और वो हमें अगर बोल देगा 1 0 0 और समझ गए, तो बीच में कोई भी कम्युनिकेशन, किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसका दूसरा फायदा ये कि बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज, ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। 0 और 1 के फॉर्म में होगा हमेशा। अ प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज रन्स वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 0 1 के फॉर्म में अगर समझ सकते हैं तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है और ये फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो रहा बीच में, वो दो काम रुक गए तो फास्ट हो जाएगा। दिस प्रोग्राम हाउ एवर डिफिकल्ट टू राइट एंड करेक्ट। इसको लिखना और करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 0 1 0 1 0 1 आप कहाँ तक समझेंगे। ठीक है, ह्यूमन माइंड एक टाइम पे जाकर स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज। चलिए अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट सेम एज द मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज वर्क मेड विद लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इट वाज डेवलप्ड इन 1950। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने मशीन लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड का यूज किया तो हमारा असेंबली लैंग्वेज था, और ये 1950 था। इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू बी कंप्यूटर इज रिटन इन अ स्मॉल वर्ड, टेल द कंप्यूटर वेयर डेटा इज एंड व्हाट टू डू विद इट। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट। तो दोनों के दोनों मशीन जो है डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंस क्या था कि जब मशीन लेवल लैंग्वेज 0 1 0 1 0 1 फॉर्म में था, तो असेंबली कुछ साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने कुछ कीवर्ड्स दिए। 50 कीवर्ड्स थे उस टाइम पे कि आप एडिशन के लिए ADD यूज करना है, मतलब ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए SUB यूज करना है, सब। डिवीजन के लिए DIV यूज करना है, डिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज करना है, मल। तो ये हमारे असेंबली लैंग्वेज थे। मतलब अगर आपको जोड़ना होगा तो आप 0 1 फॉर्म में आप नंबर को दे सकते हैं, और वहां पे ऑपरेटर पहले यूज नहीं होते थे, तो आप ऐड लिख सकते थे कि प्लस करना है। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो गया, ईजी हो गया
हमारे लिए कि इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो ऑपरेटर का जो 0 1 फॉर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वो डायरेक्ट हम इंग्लिश वर्ड यूज करते थे और उससे हमें समझ में आता था कि इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों बाइनरी कोड के बीच में ये जो है ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है ये होने वाला है। उन कैलकुलेट वर्ड्स को छोड़कर बाकी सब कुछ मशीन लेवल लैंग्वेज ही था वहां पर। तो सिर्फ और सिर्फ वो 50 कोड्स थे जिसके थ्रू थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो गई थी। एक तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज में उन कीवर्ड्स का बड़ा जो कीवर्ड्स आ गए थे वो इंपॉर्टेंट थे, और इस लैंग्वेज की वजह से, उन 50 कीवर्ड्स की वजह से मशीन लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया। मतलब अगर आप उन कीवर्ड्स को हटा दे तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, और अगर आप उस कीवर्ड को मशीन लेवल लैंग्वेज में रख दे तो असेंबली लैंग्वेज है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देन फिर आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज अनदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इट्स अ वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर बाय द मिड 1950s लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल्स देयरबाय मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपलर। तो इंग्लिश वर्ड जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, जो ह्यूमन पढ़ सके, और हम मैथमेटिकल सिंबल का यूज कर सके, लाइक प्लस करना है तो प्लस का यूज कर सके, माइनस करना है तो माइनस का यूज कर सके। तो ये थोड़ा सा सिंपलर हो गया हमारे प्रोग्रामर्स के लिए, हमारे जो लर्निंग है, प्रोग्रामर लर्नर्स है उनके लिए थोड़ा सहूलियत हो गई इस चीज को समझना। अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। इट कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर, इट मस्ट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड फर्स्ट। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम होता है, इसको बिना हम लोग कन्वर्ट किए, बिना हम लोग 0 1 के फॉर्म में लाए हुए हम चला नहीं सकते। हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, और मीडिएटर उसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर टर्बो सी चलाना है आपको C++, तो आपको टर्बो सी का सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज अ कंपाइलर बोलेंगे, या आप मीडिएटर बोल दीजिए। इट मस्ट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड फर्स्ट। तो पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटेड होगा, मतलब पहले आपको उसमें लिखने की जरूरत है, फिर रन करने की जरूरत है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर मशीन डिपेंडेंट, दे कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विद लिटिल और नो चेंज। तो एक तरीके से ये क्या होते हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हर जगह चल सकते हैं। किसी भी आप विंडो में चला लीजिए, आप किसी आपके पास लैपटॉप है मैक का, एप्पल का, तो वहां पे चला लीजिए, तो हर जगह चल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जहां हम लोग किसी एक के साथ मर्ज नहीं होते हैं और हर जगह अलग अलग चला सकते हैं, जब भी हमें हमारी जैसी मर्जी है, आपका जैसा आप चाहते हो वहां पे आप चला सकते हो, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, कि हम कहीं भी चला सकते हैं, भाई मेरी मर्जी है। मगर मशीन डिपेंडेंट क्या होगा, जो उसी मशीन पे चलाएंगे जहाँ पे आपने उसको चलाया था, उसके अलावा और कहीं नहीं चलेगा, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। दे कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विद लिटिल और नो चेंज। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इज बेसिक, कोबोल, पॉल्टन, C++, जावा एंड पाइथन। ये सारे के सारे आजकल के बहुत पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। दिस इज अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड गुड बाय फॉर नाउ।